व्यर्थ बहुत चलता है। योग में बैठते हैं तो बुद्धि भटकती रहती है। क्यों भटकती है, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। आज इस पे विस्तृत चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। टॉपिक बहुत बड़ा है। बोलो। पहली चीज, लक्ष्य अगर महान हो तो मनुष्य व्यर्थ से अपने को बचाएगा। आपको काम ही हो आज बहुत ज्यादा, सुनेंगे दूसरों की बात या कह देंगे नहीं फुर्सत नहीं आज भाई, कल आना। कितना भी कोई सुनाने आ गया हो ना इधर उधर की बात, आप कहेंगे आज टाइम नहीं है। आपके घरों में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, जिनको हायर परसेंटेज लानी होती है, वो करते हैं टाइम वेस्ट। ना बुरे संग में जाएंगे, ना इधर उधर, पढ़ाई पढ़ाई। तो लक्ष्य की महानता और उसमें दृढ़ता, जो बाबा ने कहा, दृढ़ता माना उसको पाना ही है हर कीमत पर, ऑन एनी कॉस्ट। मुझे ये लक्ष्य पाना ही है, ऐसा अगर प्लान कर लें 3-3 मास का, 3 मास में यहां तक पहुंचना ही है, तो काफी व्यर्थ आधा तो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि व्यर्थ की बढ़ोतरी होती है व्यर्थ सुनने से और देखने से। दो ही कारण है, मैं बाबा की बात सुनाता रहता हूं। वो देखना और सुनना यही आधार है या तो कंप्लीट होने का, कंप्लीट माना संपूर्ण, या कंप्लेंट्स करने का, शिकायतें करने का, ये ऐसा, ये ऐसी, ये ऐसा। तो हम क्या देखें और क्या सुने, क्या नहीं देखें, क्या नहीं सुने, ये सबको खुद सोचना है। 2 नेत्रों से देखा संसार को चारों युग, अब किससे देखें राजीव? तीसरे नेत्र से। 2 नेत्रों से देह, बाह्य मुक्ता, संसार, विनाशी संसार का आकर्षण, और तीसरे नेत्र से आत्मा दिखेगी, बाबा दिखेगा, नई सृष्टि दिखेगी, बाबा के महान कर्तव्य दिखेंगे, ये संसार भी दिखेगा तो विनाशी संसार है, इस रूप में दिखेगा। अब जरा सा विचार कर लें, चाहते हैं सभी व्यर्थ से मुक्त होना? जो चाहते हैं जरा हाथ उठा दो, मैं बाबा की तरह उठवा दूं। पक्का? सोचना है अच्छी तरह से, हाथ मैंने ऐसे नहीं उठवाया, अच्छी तरह सोचो। क्या मुझे संगम युग पर ईश्वरीय आनंद लेना है तो व्यर्थ को छोड़ना है। व्यर्थ से आपके घरों में भी निगेटिव एनर्जी फैलती है, समझते हैं ना इस बात को? वातावरण दूषित। और अगर मन में सुंदर संकल्प है तो घर मंदिर बन जाता है। तो पहली चीज है ये दृढ़ता कि मुझे इस लक्ष्य को पाने के लिए व्यर्थ को छोड़ना ही है। पहले सुनना और देखना। मैं और लक्ष्य की बात न करूं, पहले मुझे अपने योग के चार्ट को 4 घंटे तक पहुंचाना ही है। फिर से रिपीट कर दूं, बैठ के नहीं, कर्मों में। मुझे अपने योग को 5 घंटे करना है, 6 घंटे करना है, 8 घंटे हो सकता है या बाबा ही करेगा? माताएं बोलो। वो आवाज नहीं निकल रही है, क्योंकि जब बाबा की 8 घंटे की बात आती है तो हम में से अनेक 99.9% अंदर ही इसको रिजेक्ट कर देते हैं। हमसे थोड़ा ही होगा, बहुत बिजी है। रिजेक्ट कर दिया तो प्लान ही नहीं होता। तो हमें लक्ष्य की दृढ़ता चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य भी आप बना सकते हैं। मुझे बहुत खुश रहना है 3 मास, इसलिए व्यर्थ सुनना नहीं है। मुझे अपनी संकल्प शक्ति को बचाना है, इसलिए परचिंतन करना नहीं है। युगों से तो परचिंतन ही करते आए, भगवान सामने है तो भी परचिंतन करेंगे तो प्रभु चिंतन, आत्म चिंतन, सृष्टि चक्र का चिंतन होगा ही नहीं, और हमारा संगम युग खाली निकल जाएगा। सभी विचार करें आज, मुझे अपने संगम युग को खाली नहीं निकाल देना है। बहुतों का खाली जा रहा है, लड़ते लड़ते बीत रहा है, संघर्षों में बीत रहा है, संस्कारों के टकराव में बीत रहा है। नहीं, मुझे संगम युग की यात्रा को चारों युगों की सुंदर यात्रा बना देना है। ठीक है या नहीं?
संगम युग की जिसकी यात्रा अति सुंदर, अगले 5000 साल की यात्रा वैसी ही सुंदर। और जिसने लड़ते लड़ते संगम बिता दिया, वो द्वापर युग से लड़ाई के मैदान में ही रहेंगे, राजा नहीं सैनिक रहेंगे, युद्धों में हिस्सा लेना पड़ेगा। लक्ष्य बना लें। व्यर्थ, व्यर्थ का असली कारण, बाह्य कारण बाद में विचार करते हैं, असली कारण जन्म जन्म आत्मा ने जो गलत कार्य किए हैं वो व्यर्थ को बढ़ावा दे रहे हैं। सहमत हैं सभी? अब भाइयों से पूछता हूं, सहमत हैं? वो सूक्ष्म रूप से अंदर छुपे हुए व्यर्थ को जगा रहे हैं। पाप व्यर्थ का बीज होता है। दूसरा, विषय विकार हर तरह का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष तेरा मेरा, ये सब जन्म जन्म जिसके अंदर ज्यादा रहे हैं उसके अंदर व्यर्थ का तूफान ज्यादा है। तीसरा, बोलो, आगे आपको बढ़ना है, 3 तो निकाल लें। जिसने जन्म जन्म दूसरों को कष्ट पहुंचाया, हालांकि वो पाप कर्मों में ही आ गया पर उसको अलग कर लें। जिसने जन्म जन्म दूसरों को कष्ट दिए हैं, दूसरों की संपत्ति हड़पी है, दूसरों को उसका हिस्सा नहीं दिया। आजकल बहुत चल रहा है, भाई भाई का हिस्सा उसको नहीं देता है। एक कली आई माता, हमारा जेठ तो कहता है तुम तो सब ज्ञान में हो ना, ओम शांति में, पैसा क्या करोगे। बहुत बैठे होंगे यहाँ भी ऐसे जो ये काम करते हैं। इसके कारण व्यर्थ बहुत चलता है और व्यर्थ चलने के कारण सुख समाप्त, शांति समाप्त। और बहुतों को जो आजकल परेशानी आगे बढ़ गई है, नींद का सुख समाप्त। इसलिए पुण्य कर्मों का खाता बहुत बढ़ाना है। काम वासना, क्रोध की अग्नि, लोभ भटकाने वाला, मोह सताने वाला, अहंकार दूसरों को कष्ट देने वाला, ये जितने ज्यादा रहे हैं उतना ही व्यर्थ ज्यादा है। इनको अब छोड़ना है हमें, छोड़ते चलें। काम वासना जीतने के बाद कई लोग और विकारों में उलझे रहते हैं, और नहीं तो कर्मेंद्रियों का रस जो अच्छे अच्छे लोगों में दिखाई देता है, कर्मेंद्रियों का राग वैराग नहीं। किसी को खान पान का, किसी को देखने का, आज तो देखने की माया ज्यादा है ना, मोबाइल, ये बाह्य कारण है व्यर्थ संकल्पों के। तो कारण चाहे कुछ भी हो, अब थोड़े और कारणों पे आ जाएं। ज्यादा सोचने की आदत, बातें छोटी सोच ज्यादा रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, सारा दिन सोच रहे हैं, फीलिंग की बीमारी। और बाबा के इस महावाक्य को सभी को पक्का कर देना है। जिनके अंदर देह अभिमान ज्यादा है उन्हें ही अपमान की फीलिंग ज्यादा होती है। वो ये रहस्य सीक्रेट है। इस कारण बहुत लोग संसार में, क्योंकि देहभान बहुत है, तो व्यर्थ संकल्पों के तूफानों में जीते हैं। कम करना है इसको, ज्ञानी आत्माओं को अब विचार करना है कि हमें कैसे कम सोचना है। हाथ में है क्या अपने? सोच के उत्तर दो। हमें कम सोचना है, क्या ये अपने हाथ में है? या हमने कह दिया कम सोचो, क्यों सोचती हो, और आपने मान लिया? हो जाएगा ऐसा? नहीं होगा। इसके लिए चाहिए आत्मा में बहुत शक्ति, और वो शक्ति दोनों की, ज्ञान की भी और योग की भी। ज्ञान का बल, ज्ञान हमें बहुत शक्ति देता है, ज्ञान हमें निश्चिंत करता है, बाबा की ओर ले चलता है।